इंसान अपने भविष्य को लेकर हमेशा ही चिंतित रहता है और उसकी इसी प्रवृत्ति की वजह से आज टीवी चैनलों और अखबारों में भविष्य और समस्याओं का समाधान बताने वाले बाबाओं का बिजनेस चल रहा है। बहुत से लोग रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले टीवी या अखबार में अपना राशिफल देखते हैं और उसमें बताई गई बातों के अनुसार ही अपने दिन भर का काम करते हैं। लेकिन एक सामान्य सा प्रश्न है कि क्या अगर इंसान को सचमुच उसका भविष्य पता चल जाए, यानी कि आने वाले कल के बारे में उसे सब पहले ही पता चल जाए, तो क्या वो सब कुछ ठीक कर लेगा? यानी क्या तब उसकी ज़िंदगी अभी के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होगी? तो महाभारत के इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से शायद आपको इस प्रश्न का उत्तर आसानी से मिल जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हो रहा था। सभी लोग पक्ष एवं विपक्ष में बटे हुए थे। तभी उडुपी राज्य के राजा ने निष्पक्ष रहने का फैसला किया। उन्होंने ना कौरवों को चुना ना पांडवों को, बल्कि कृष्ण से उन्होंने एक अलग ही जिम्मेदारी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों के योद्धाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। युद्ध कब तक चलेगा ये निश्चित नहीं था। लाखों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था तो करनी ही थी, तो कृष्ण ने भी ये जिम्मेदारी उडुपी राज्य के राजा को दे दी। अब युद्ध में रोजाना हजारों सैनिक मरते थे। ऐसे में भोजन कितने लोगों का बने ताकि ना व्यर्थ हो और ना इसकी कमी पड़े, तो इसका गणित लगाना मुश्किल था। मगर फिर भी उडुपी राज्य के राजा ने चतुराई से पूरे युद्ध के दौरान ना कभी खाना कम पड़ने दिया और ना ही व्यर्थ होने दिया। एक दिन राजा से किसी ने पूछ ही लिया कि ऐसी व्यवस्थित गणना आप कैसे कर पाते हैं कि लोगों के मरने की संख्या जाने बिना भी भोजन ना ज़्यादा होता है और ना कम। तब राजा ने जवाब दिया कि कृष्ण हर रात को उबली मूंगफली खाना पसंद करते हैं। मैं उन्हें छीलकर एक बर्तन में रख देता हूँ और रात में जितनी मूंगफली खाते हैं अगले दिन लगभग उतने ही 1000 सैनिक मर जाते हैं। और इस तरह मुझे कृष्ण से मरने वालों की संख्या पहले ही पता चल जाती है और उसी के अनुसार खाना बनता है, तो व्यर्थ होने का तो सवाल ही नहीं। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि कृष्ण वो थे जिन्हें युद्ध के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, फिर भी वो अपनी लीला खेल रहे थे। वो लगातार अपनी जिम्मेदारी के अनुसार युद्ध में भागीदार बने रहे। मगर क्या सामान्य मनुष्य के लिए ये संभव है? सामान्य मनुष्य को अगर ये पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है तो वह अपना कर्म छोड़ देगा। अगर उसे ये पता चल जाए कि एक सप्ताह बाद उसकी मृत्यु निश्चित है तो वो इसी समय से क्षण क्षण मरने सा महसूस करने लगेगा। ये मनुष्य की सीमित बुद्धि का ही फेर है कि वो समझता है कि भविष्य जानने से उसे वो संवार लेगा। अतः वास्तव में जीवन एक रोमांच का नाम है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ अगले क्षण का पता नहीं। जिन्हें हम खुशियाँ कहते हैं वो सामान्य घटना ही होती हैं, मगर उनकी अनिश्चितता ही उन्हें हमारे सामने खुशी के रूप में प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी भी नहीं। हमें आशा और उम्मीद है कि अभी तक आप हमारे इस चैनल BL ज्ञान को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें।